हिमाचल के शक्तिपीठों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज पहला दिन मां शैलपुत्री के नाम होता है और मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा का रूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना में उमड़े भक्त, 9 दिन होगी विशेष पूजा अर्चना। माता रानी मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और भक्तों को आत्मिक शांति मिलती है पूजा अर्चना से। मंदिरों की बात करें, मंदिरों में सजावट की गई है, उत्सव का माहौल है, प्रशासन भी अलर्ट है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ती है इन दिनों मंदिरों में। हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के साथ। रॉबिन, जिस तरह से कहा जाता है कि भक्तों को इंतजार रहता है और खासतौर पर इन दिनों का 9 दिन विशेष पूजा अर्चना होती है, किस तरह से सजा है माता का दरबार और श्रद्धालुओं का उत्साह किस तरह का नजर आ रहा है? जी बिल्कुल रितेश, देखिए शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और बेहद महत्वपूर्ण ये जो नवरात्रे हैं ये माने जाते हैं। खास तौर पर हिमाचल के संदर्भ में देखें तो इसका महत्व बेहद अधिक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसमें देवियों का जो स्वरूप है, देवियां जो है वो गुंथी हुई है बिल्कुल ऐसे रूप में कि अगर आप देखें तो शिमला का जो पूरा नाम है श्यामला, वो माँ श्यामला देवी के नाम पर है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में और शक्तिपीठ हैं, चाहे ज्वालामुखी की हो, इसके अलावा नैना देवी की हो, तो तमाम ऐसे शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं और इनका महत्व जो है वो यहाँ के श्रद्धालुओं के जहन में, श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब बात करें हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ पर जितने भी राजवंश हुए उनकी भी तमाम जो कुल देवियां हैं वो देवियां रही है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की अगर इतिहास से लेकर अब तक देखा जाए तो देवियों का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान रहा है, खासतौर पर धार्मिक रूप से या फिर इसके अलावा सांस्कृतिक रूप से देखा जाए। तो आज क्योंकि मां शैलपुत्री के साथ नवरात्रों की शुरुआत हो गई है, अगर मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पाएंगे तो यहाँ पर हालांकि पहाड़ों पे जो प्रभात है वो थोड़ी देर से होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 9 दिन यहाँ पर जो है व्रत और पूजा पाठ के जो कार्यक्रम है वो लगातार होते रहते हैं। फिलहाल अभी जो है दर्शन कर रहे हैं लोग और क्योंकि नवरात्रों में खासतौर पर पहाड़ों पर जो प्रथा रही है उसमें व्रत का एक खास रहा है, क्योंकि इससे पहले श्राद्ध पक्ष जो है खत्म होता है और अब जो नवरात्रों का एक दौर जो है शुरू होता है। तो ऐसे में कई मायने जो हैं इसके निकल कर आते हैं। अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर शक्तिपीठों में सब जो है भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिमला के भी अलग अलग जो मंदिर हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो सुबह से पहुंच रहे हैं। कुछ और जानकारी के लिए हम बात करेंगे, यहाँ पर पंडित जी भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का जो आगे के 9 दिन हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या महत्व है इन 9 दिनों के नवरात्रों। मेरा नाम है। तो ये शारदीय नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हो रहे हैं माता के, तो इनका जो है आज से एक तो शरद ऋतु, मतलब जो शरद ऋतु है इसको प्रारंभ होगी, मतलब सर्दी का आगमन शुरू हो जाता है। तो ये जो 9 दिन नई ऋतु बैठने से जो हमारे तो इसमें माता की उपासना की जाती है। तो पहला नवरात्रा जो है माता शैलपुत्री के नाम से जो आज है उसमें माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और अंत तक जो है सिद्धिदात्री, अंतिम नवरात्रे वाले दिन जो है माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी, जिससे जो है माता के 9 रूपों से हम जो है अपने आने वाले वर्ष जीवन के लिए जो है माता से आशीर्वाद, जो सुख समृद्धि का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो आज जो है माता के पहले नवरात्रे में जो है कलश स्थापन सभी लोग अपने घरों में भी और हमारे देवालय में यहाँ भी और सभी देवालयों में होगा। इसका मुहूर्त एक तो सुबह 6:17 से 7:22 तक था और अब दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:16 से 12:33 तक रहेगा। उसमें जो है माता का कलश स्थापन किया जाएगा और जो जयंती जिसको कहा जाता है वो बीजी जाएगी वहां पर और माता की उपासना प्रारंभ कर दी जाएगी। अगले जो 9 दिन है वो खास तौर पर व्रत और पूजा पाठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जो है व्रत और पूजा पाठ करते हैं। क्या विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की जो है ये पूजा पाठ पूरी प्रक्रिया होती है? एक तो जो मतलब इसमें वैसे तो 9 दिन व्रत रखने का जो है विशेष महत्व है। तो व्रत में जो है हमें विशेष करके इन 9 दिनों में विशेष करके, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन 9 दिनों में विशेष करके एक तो मदिरापान और जो मांस भक्षण जो है, नॉनवेज जो है, उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हुए बिल्कुल सात्विक जीवन जो है हमें 9 दिन व्रत रख के करना चाहिए और माता का आशीर्वाद अपने आने वाले वर्ष जीवन के लिए माता से मांगना चाहिए। सुख समृद्धि, आयु, आरोग्यता, मनुष्य को यही जो
सबसे बड़ा धन उसका जो है वो यही है, तो अगर वो माता उसे प्रदान कर देगी तो बाकी सब कुछ उसे प्राप्त हो अच्छा, जाएगा। इन दिनों क्योंकि आप खुद मंदिरों में रहते हैं, किस तरह की भीड़ देखने को मिलती है, खासतौर लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिलता है? बहुत बहुत ज्यादा उत्साह रहता है। माता के भक्त जो है बढ़ चढ़ कर मंदिरों में आते हैं और श्रद्धालु मत्था टेकते हैं। माता का आशीर्वाद जो है ग्रहण करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने बिल्कुल यहाँ पर सुना कि जो नवरात्रों में है विशेष धूम रहती है, विशेष महत्व भी रहता है हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर, क्योंकि जी पहाड़ों पर जो है देवियों का जो स्थान है वो न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से यहाँ पर उनका महत्व है। और जैसा अभी पंडित जी ने बताया कि अगले 9 दिन जो है सात्विक जीवन का जो चलन है, सात्विक जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहिए, और खास तौर पर जो व्रत और पूजा पाठ है उसका विशेष महत्व हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। जी रितेश। बिल्कुल रॉबिन, कुल मिलाकर तस्वीरें साफ हैं और किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह है वो भी हम सभी देख पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए। मंदिरों की बात करें या फिर बाजारों की बात करें, चारों तरफ रौनक जो है अलग तरह की नजर आ रही है इन दिनों। और खासतौर पर अब से चूंकि आज नवरात्रों की शुरुआत हुई है, मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना हो रही है और मंदिरों में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का शुद्ध भक्ति भाव वाला माहौल रहने वाला है।